आज सुना दिन प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। पंजाब असेंबली का इजलास जिस तरह वोटिंग हो रही है आपको खुद पता है। ये इजलास 3 घंटे ताखिर से शुरू हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत, जिस तरह चौधरी शुजात ने कहा कि हम वोट नहीं करेंगे, मोना इस्लाही को वोट नहीं करेंगे, इमरान खान को हिमायत नहीं करेंगे, सियासती तब्दील हो गई, एक माहौल सियासी तब्दील हो गया। और इमरान खान साहब कहते थे मैंने बार बार समझाया न्यूट्रल्स को कि जब अवाम निकलेगी तो आपको समझ आ जाएगा मुल्क के अंदर बेहतर गवर्नेंस नहीं है, लेकिन मुल्क के अंदर सियासी इंतशार है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही मुल्क के अंदर। और चौधरी शुजात ने परवेज इलाही से, मोना इस्लाही से माजरत कर ली कि नहीं, हम सपोर्ट नहीं कर सकते। और पंजाब की सियासत में जहां पीपल्स पार्टी को बहुत ही कम, तकरीबन 7 सीट्स हैं एमपीएस की, आसिफ अली जरदारी साहब वहां जाके जो सियासत की है, नून लीग भी ऐसी सियासत नहीं कर पा रहे। जैसे मोना इस्लाही साहब ने कहा कि मैं भी हार गया, इमरान खान भी हार गए, जरदारी साहब जीत गए, ये मोना इस्लाही साहब ने कहा है। मेरे साथ जो स्टूडियो में एकेडमिक हैं और कानूनदान हैं और खुद एंकर भी हैं और राइटर भी हैं, मोहतरम जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। और मेरे साथ मोहतरम जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब, साबिक गवर्नर बलोचिस्तान रह चुके हैं, फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सर जनरल साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी जी। जनरल साहब एक माहौल ही तब्दील हो गया सियासी। तो पीटीआई जीत रही थी, काफली क्या वजीर आला परवेज इलाही हो रहा था, आसिफ जरदारी साहब ने पूरी सियासत को पलट दिया, क्या कहेंगे जनरल साहब? बड़ा मुश्किल और इसका जवाब देना भी बहुत मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली 2-4 दिन पहले जब ये बाई इलेक्शंस के नतीजे आ गए तो एक तासुर पैदा हुआ मुल्क में कि झुकाव इस वक्त कौम का वो इमरान खान और उसकी पार्टी की तरफ हो गया है। और उसमें बहुत कुछ और भी सोचा जा रहा था, उम्मीद की जा रही थी और डर था कि शायद इसका असर मजीद पड़ जाए, मरकजी हुकूमत के ऊपर कोई कार्रवाई हो और इलेक्शंस वाला वगैरह वगैरह वगैरह। और आज कोई 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद एक नई सूरत हाल पैदा हुई है और ये सूरत हाल का नतीजा उस इलेक्शन के नतीजे के बिल्कुल उलट होने वाला है, ऑलमोस्ट हो गया है। और जो चौधरी शुजात साहब ने अपनी जो सपोर्ट विड्रा की है कानूनी तौर पर, कानूनी माहिर इसके बारे में क्या कहेंगे। तो इसका जो नतीजा निकलेगा ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है और ऑलरेडी मकसद है कि स्टेटस को ही जारी रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब है, उनका बेटा वजीर आला यहाँ पर जारी रहेगा, करेगा काम। लेकिन इमरान का मुझे लगता नहीं है कि वो इसको एक्सेप्ट करेगा। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त रिक्वायरमेंट ये है इस बात की कि पूरी कौम मुतहद हो जाए, मुतहद हो के इकॉनमी की तरफ देखें, डॉलर को सहारा दें, IMF के मामलात को ठीक करें और इकॉनमी तबाही की तरफ जा रही है। उसको वाहिद तरीका यह है कि पूरी कौम इकट्ठी हो और वो कौम तकसीम होती हुई नजर आ रही है। और जो तकसीम होगा तो मुल्क की अल्लाह खैर करे। इस वक्त कोई मुल्क को खतरा सियासी मामलात से नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन वजीर आला है, कौन वजीर आज़म है, चलता रहेगा। सारे लोग पाकिस्तानी हैं, अच्छे हैं, मुहब्बे वतन हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अपने तय कोशिश करेंगे कि कोई मुल्क के नुकसान की बात ना हो, लेकिन इकॉनमी की बात एक ऐसी है कि जो हमारे बस की बात नहीं है। अभी कहाँ पर एक 100 रुपए और 80 रुपए में डॉलर की कहानी थी और कहाँ पर 250 और 300। अभी लोग ये बताते हैं कि स्टेट बैंक तो पैसे देने के लिए तैयार ही नहीं है इम्पोर्ट्स के लिए, कहता है 260 रुपए 250 की क्यों नहीं बात हो। तो ये एक अजीब सी बात है और नतीजा क्या निकलता है मैं तो उस तरफ फिक्रमंद हूँ और वहां पर मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ये जिस बात की रिक्वायरमेंट है, इवन IMF की कंडीशनलिटी मैंने सुना ये है कि उन्होंने कहा कि भाई उस वक्त हम आपके पैसे ट्रांसफर करेंगे जिस वक्त एक यूनाइटेड ओपिनियन, एक मुश्तरका ओपिनियन पूरी कौम की आएगा कि वो इकोनॉमिक जो प्रोग्राम है
उसको पूरी सपोर्ट हासिल है गवर्नमेंट की इकोनॉमिक प्रोग्राम को, और वो इकोनॉमिक प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए पीटीआई किसी सूरत में तैयार नहीं है, इमरान खान तैयार नहीं है, पीटीआई तैयार होगा जो भी है। तो ये एक फिक्र की बात है, मैं तो ये कहूंगा जी। सर आपने खुद कहा कि प्रायोरिटी मैशियत होनी चाहिए, मुल्क होना चाहिए। अब सब पॉलिटिकल पार्टीज इसमें लगी हुई है कि कौन वजीर आला बनेगा और किसकी जीत होगी। क्यों ये प्रायोरिटी नहीं है? खान साहब भी सिर्फ इक़्तिदार चाहते हैं और मुल्क की खातिर भी वो खामोश नहीं होते। इदारों को जितना तारीख में इमरान खान ने तनकीद का निशाना बनाया है, किसी ने नहीं बनाया। क्या कहेंगे? देखें, मैं एक बुनियादी तौर पर, ये आपने कहा कि मैं सियासतदान मैं कोई सियासतदान वगैरह नहीं हूँ, मैं बुनियादी तौर पर एक सिपाही हूँ, सही, एक फौजी हूँ। और मेरे लोग, फौज से मुतालिका लोग चाहे इस वक्त जो सर्व कर रहे हैं, वो लाशें उनकी गिर रही हैं हर तरफ, बलूचिस्तान में, कभी फ्रंट KPK में, कभी कराची में, कभी कहाँ ये लड़ाई उनकी जारी है, कार्रवाई जारी है वगैरह वगैरह, तमाम की तमाम कार्रवाई। और फौजियों को सपोर्ट करने के लिए एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत होती है, उनकी कार्रवाई। इस वक्त खान साहब की जो तबाही फेर दी है, जिसके लिए कोई माफी किसी सूरत में नहीं, उसने फौज को तकसीम कर दिया, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और तकसीम करने के लिए खुल के उसके लोग नुक्ताचीनी करते हैं। भाई फौजी सियासतदान नहीं है, हम किसी सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते हैं एक सर्विंग सोल्जर के तौर पर। अगर हम भरेंगे तो हमारा एक ग्रुप, एक कोर हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी से होगा, दूसरा को दूसरे, तीसरा तीसरे का, फिर क्या होगा? जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी, एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों को बाहर लाएगा और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पुलिस के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा, तो जब मुझे बुलाया जाएगा मैं कहूंगा जी मैं तो पीटीआई का हूँ, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा अपनी जो सलाहियत है इस मॉब को डिस्पर्स करने के लिए या अमन वापस लाने के लिए। कोई और कुछ और कहेगा, कोई और कुछ और कहेगा। तो मैं तो हैरान हूं इस बात के ऊपर कि अगर सोशल मीडिया को देखें, हर चीज को देखें, इस वक्त वो सिर्फ एक बात पे लगे हुए हैं, और वो ये है कि फौज को किस तरीके से लताड़ा जाए, उनकी तबाही फेर दी जाए। और ये तो मुल्क, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी तो कोई हो ही नहीं सकती है। उसकी वजह यह है कि उनको किसी, और वो कहते हैं कि भाई हम न्यूट्रल है, कहते नहीं, न्यूट्रल नहीं होना है। आपने ये नहीं है कि आपने ये कसूर क्या नहीं, मुझे लाके बिठाओ कुर्सी पे, मैं आइन मानू न मानू, कानून मानू न मानू, इलेक्शन कमीशन मानू न मानू, सुप्रीम कोर्ट मानू न मानू, लेकिन मेरा हक बनता है कि मुझे आप अपनी ताकत इस्तेमाल करके उधर लाएं तेरा बच्चे। ठीक है, उसके लिए अच्छा हो गया। जो मुखालिफ पार्टी है वो फिर क्या कहेगी? उनके लिए तो बड़े हो जाएंगे। फिर क्या बना? या तो अपना इंडोनेशिया वाला सिस्टम कर दे, वहां पर बाकायदा वो है जनरल इलेक्शन भी हिस्सा लेते हैं। ब्रेक का टाइम, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया, आपके पास कम टाइम था, आपने दिया। बरसे साहब, अब जीत जरदारी साहब की और नून लीग की जीत हुई है, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, जीत हार का फैसला तो मैं अभी तक नहीं समझता कि हो चुका है, अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हाँ, आपका जो डायरेक्शन है, मेरे नहीं है। हाँ, ये जो आपका डायरेक्शन है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो इस वक्त डायरेक्शन है वो ये है कि एक छोटा सा इसमें एक कंफ्यूजन जो मैं देख रहा था, और मैं चाहता हूँ उस पर डिटेल में थोड़ा ब्रेक के बाद आता हूँ। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद बैरिस्टर अली ताहिर साहब मेरे साथ हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।